आज की वीडियो में चलिए बातें कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। म्यूचुअल फंड की एक ऐसी ऑप्शन जहां से हम सिस्टमेटिकली हर महीने अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से पैसे को निकाल सकते हैं और वो भी अपने प्रिंसिपल अमाउंट को अफेक्ट किए बिना। तो क्या है म्यूचुअल फंड की एसडब्ल्यूपी ऑप्शन, किस तरह से हम भी इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल जाती है इस एसडब्ल्यूपी ऑप्शन में, चलिए इसी के बारे में आज की वीडियो में बातें कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब म्यूचुअल फंड की एसडब्ल्यूपी प्लान को जानने से पहले चलिए थोड़ी जान लेते हैं ब्रीफली आखिर होती क्या है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अब अगर सरल शब्दों में समझे तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसके द्वारा हम अपने पैसों को किसी भी कंपनी की एक फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जिस भी कंपनी की फंड में हम इन्वेस्ट करेंगे उस फंड की एक एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू होगी और उस नेट एसेट वैल्यू से हमें यूनिट एलोकेट किया जाएगा। तो से एक यूनिट की अगर नेट एसेट वैल्यू 10 रुपये है और हमने उस कंपनी की उस फंड में 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो उस हिसाब से मुझे 10 यूनिट एलोकेट किया जाएगा। और जब इस फंड को मैं रिडीम करूंगा मतलब क्लोज करूंगा, उस समय जो मेरी 10 यूनिट है उस 10 यूनिट की जो एनएवी होगी उसी को जो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा मेरी यूनिट के साथ और जो जो उस समय जो फाइनल अमाउंट होगी वही फाइनल अमाउंट एज ए रिडेम्पशन अमाउंट मुझे दे दिया जाएगा। तो उससे एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन मेरी जो नेट एसेट वैल्यू है मेरी यूनिट की वो 15 रुपये है। तो उसके हिसाब से मेरी 10 यूनिट की 150 रुपये बन जाती है। तो 100 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया, 150 रुपये मुझे रिडेम्पशन के समय मिली, तो मेरी जो प्रॉफिट बनती है वो यहाँ पर बनती है 50 रुपये। तो ब्रीफली यही है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को में हम जो भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जिस भी कंपनी की जिस भी फंड में इन्वेस्ट करेंगे उस फंड को एक फंड मैनेजर मैनेज करेगा और उन पैसों को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो फंड मैनेजर और बिहाफ ऑफ आस मतलब हमारे बिहाफ में हमारे पैसे को मैनेज करेगा और जो हमारे जो पैसे हैं उससे रिटर्न वो एक्यूमुलेट करेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस फंड की फंड मैनेजर की। अब म्यूचुअल फंड में हम दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब हमारे जो पैसे हैं उन पैसों को एक ही बारी में हम इन्वेस्ट कर देंगे और जो पैसे हैं उससे जो रिटर्न आएगी वो हमारी जो एक्यूमुलेटेड रिटर्न होगी वो एक्यूमुलेटेड रिटर्न हो जाएगी। और दूसरी हम अपनी जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है उसे थ्रू एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एसआईपी में क्या करना पड़ता है, एसआईपी में हमें सिंपली हर महीने एक स्मॉल सम ऑफ अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है। स्मॉल मतलब 500 रुपये से हम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और उसे इन्वेस्टमेंट करते रहना है जितने सालों के लिए चाहे उतने सालों के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे। हर महीने हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर एनएवी के हिसाब से हमें यूनिट मिल जाएगी और एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन जो हमारी टोटल यूनिट एक्यूमुलेट होगी उसके बाद जो एनएवी होगी उस यूनिट की तो वही एज ए रिडेम्पशन अमाउंट हमें दे दिया जाएगा। तो एसआईपी एक काफ़ी पॉपुलर फॉर्म है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अब म्यूचुअल फंड में जो भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे किया जाएगा वो जो फंड मैनेजर होंगे वो फंड के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। कोई फंड होती है जो डायरेक्टली इक्विटी मार्केट यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, तो कोई ऐसे भी फंड है जो डेब्ट मार्केट या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो अगर इक्विटी मार्केट की बातें करें तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो उसके हिसाब से रिटर्न भी यहाँ पर काफ़ी हाई होती है, तो लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो उसी के हिसाब से अगर हम डेट मार्केट या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स की बातें करें तो वहाँ पर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर भी कम है, तो उसके हिसाब से जो रिटर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो नॉर्मल सिटीजन को सिंपल यही जानना है आखिर क्या है म्यूचुअल फंड। अब बातें कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। अब म्यूचुअल फंड की जो एसडब्ल्यूपी प्लान है वो म्यूचुअल फंड की एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बिल्कुल ही ऑपोजिट होती है। तो म्यूचुअल फंड की एसआईपी में क्या होता है, हमें हर महीने पैसे को इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। ठीक उसके उलट म्यूचुअल फंड की जो एसडब्ल्यूपी प्लान है उसमें हमारे जो पैसे हैं वो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उससे हम पैसे को निकालेंगे। अब पैसे तो हम एसडब्ल्यूपी ऑप्शन के जरिए म्यूचुअल फंड से निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ से भी फैक्टर है जिसको हमें ध्यान में रखना है। अगर हम नहीं रखेंगे तो हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है मतलब हमारी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में चली जाएगी। सबसे पहला फैक्टर है जब भी हम एसडब्ल्यूपी प्लान को सिलेक्ट करेंगे तो हम उन्हीं फंड से सिलेक्ट करेंगे जिस फंड में हमने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब एसआईपी के जरिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो छोटी छोटी अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे तो उससे ज़्यादा फंड तो एक्यूमुलेट नहीं होगा, तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने पर ही हमें एसडब्ल्यूपी प्लान को अवेल करना चाहिए। दूसरा फैक्टर आ जाता है सही फंड की सिलेक्शन को लेकर। अगर हम सही फंड को सिलेक्ट नहीं करेंगे और उस गलत फंड में एसडब्ल्यूपी प्लान को अवेल कर देते हैं तो वहाँ पर जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें भी खासा हमें नुकसान सहना पड़ सकता है। अब सही फंड को सिलेक्ट करने के लिए उस फंड की हमें 3 पास्ट परफॉर्मेंस को देखना पड़ता है। सबसे पहला है सिंस इंसेप्शन यानी कि जिस दिन इस फंड को लॉन्च किया गया था
उस दिन से लेकर आज तक उस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, दूसरी लास्ट 10 सालों की पास परफॉर्मेंस यानी कि लास्ट 10 सालों में उस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, और लास्ट 5 सालों की परफॉर्मेंस यानी कि लास्ट 5 सालों में उस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो मेनली अगर हम ये 3 पास परफॉर्मेंस को ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रखते हुए एक अच्छी फंड को सिलेक्ट करेंगे, तभी हम SWP प्लान के जरिए अपनी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसे अफेक्ट किए बिना ही अपनी जो रेगुलर इनकम है उसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वीडियो के आगे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब उसके बाद आ जाती है तीसरी फैक्टर, और ये तीसरी फैक्टर है सही परसेंटेज ऑफ SWP अमाउंट। अब जिस फंड को हमने सिलेक्ट किया है SWP प्लान को अवेल करने के लिए, उस फंड की अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो लास्ट इस 10 सालों की अगर हम परफॉर्मेंस को देखें तो अगर उस फंड ने 12% की रिटर्न दी है और लास्ट 5 सालों में अगर उसने 15% की रिटर्न दी है, और से इंसेप्शन मतलब लॉन्च होने तक आज तक उन्होंने उस फंड ने से अभी 13% तक ही रिटर्न दिए, 12 से 13% तक रिटर्न दिए, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, उस फंड की जो मिनिमम परसेंटेज है रिटर्न की वो है 12% और मैक्सिमम उस फंड ने 15% तक रिटर्न दिया है लास्ट 10 सालों तक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी जो SWP यहाँ पर परसेंटेज है वो जो मिनिमम परसेंटेज उस फंड ने एक्यूमुलेट किया है उस परसेंटेज से 4 या फिर 3% कम ले लेंगे। तो यहाँ पर 12% आ जाती है, तो 12% से 4% अगर हम घटा दें तो 8% हमारी इस फंड में SWP परसेंटेज हो जाती है, जिसके हिसाब से हमें पैसे को विड्रॉ करना है। तो से 1 लाख रुपए अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया है तो 1 लाख रुपए की 8% हो जाती है 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये मुझे सालाना SWP की जो विड्रॉल प्लान है उसके हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करनी चाहिए। तो इससे हमें 8% की रेगुलर रिटर्न भी आ जाएगी, और साथ में जो 3% हमारी बच जाती है उस 3% के जरिए हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी एक्यूमुलेट हो जाएगी, उससे भी प्रॉफिट बन जाएगी। तो इससे एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा ही हमें पैसे मिल जाएगी। अब ये जो पॉइंट है इसको मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूँ, और यहाँ पर जो फंड मैंने सिलेक्ट किया है वो है SBI की इक्विटी हाइब्रिड फंड। तो यहाँ पर अगर हम SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कैलकुलेटर की तरफ देखें तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैंने यहाँ पर 10 लाख रुपए ले रखा है, विड्रॉल पर मंथ 6,500 रुपये, जो कि सालाना हो जाती है करीब करीब 80,000 रुपये। तो ये 8% तक ही आ जाती है इसकी रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न पर ईयर 12% मैंने लिया है। तो इक्विटी हाइब्रिड फंड ने लास्ट 5 या फिर 10 साल से इंसेप्शन 12% से ज़्यादा ही रिटर्न एक्यूमुलेट किया है, और टाइम पीरियड मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 5 साल। तो 5 सालों की टाइम पीरियड मैंने 6,500 रुपये अगर मैं विड्रॉ कर लेता हूँ तो टोटल विड्रॉल अमाउंट मेरी बन जाती है 3,90,000 रुपये, और मेरी जो फाइनल वैल्यू है वो भी 10 लाख से ऊपर बन जाती है। मतलब एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन में मुझे मिलेगी 12,40,123 रुपये। अब यही टाइम पीरियड को मैं बढ़ा देता हूँ और बढ़ा कर देता हूँ 10 साल। तो 10 साल अगर मैंने कर दिया टाइम पीरियड तो उसके हिसाब से 6,500 रुपये तो मुझे 10 सालों तक हर महीने मिलाई करेगी। तो 7,80,000 रुपये एज ए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एज ए SWP प्लान मैं एक्यूमुलेट कर लूँगा, हर महीने ले लूँगा इस फंड से, और उसके बाद मेरी जो फाइनल वैल्यू होगी वो होगी 16,63,303 रुपीज़। तो देखा ना आपने, अगर आप सही फंड को सिलेक्ट करते हैं और सही परसेंटेज ऑफ सिस्टमेटिक विड्रॉल अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं तो आपको तो हर महीने पैसे मिलेंगे ही थ्रू SWP, आपकी जो म्यूचुअल फंड है उस फंड से, और आपकी जो फंड वैल्यू है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन वो भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उससे काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो भी लास्ट 5 या फिर 10 सालों की रिटर्न है जिस फंड को आप सिलेक्ट करें उस फंड से करीब करीब 3 या 4% तक लेस ही आपको एज ए सिस्टमेटिक विड्रॉल अमाउंट सिलेक्ट कर लेना है। तो मेनली यही है म्यूचुअल फंड की सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब ये प्लान खासकर उन लोगों के लिए है जिनके पास एक लमसम अमाउंट है, जिनको उनको इन्वेस्ट करना है, काफ़ी लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट है SWP प्लान में वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही होती है, तो शॉर्ट टर्म के लिए इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो घट जाएगी। तो एज ए विड्रॉल प्लान आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी आपके पैसे निकल जाएंगे। तो मेनली अगर आपके पास 5 या फिर 10 सालों के लिए पैसे कुछ रखे हुए हैं और उन पैसों से आपको रेगुलर इनकम की आवश्यकता है तो म्यूचुअल फंड की SWP प्लान आपके लिए एक खासा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे ही नई वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।